राधे राधे। श्री हरिदास, श्री कुंज बिहारी। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप कान्हा जी की कृपा से आप सभी लोग अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। बृहस्पतिवार के व्रत की कथा। भारतवर्ष में एक प्रतापी और दानी राजा रहा करता था और राज्य करता था। वह नित्य गरीबों और ब्राह्मणों की सहायता करता था। ये बात उसकी रानी को कतई अच्छी नहीं लगती थी। वह ना ही गरीबों को दान देती और ना ही भगवान का पूजन करती, और राजा को भी दान देने से मना किया करती थी। एक दिन राजा शिकार खेलने वन में चला गया तो रानी महल में अकेली थी। उसी समय बृहस्पति देव साधु रूप का वेश धारण करके राजा के महल में भिक्षा के लिए गए। तो भिक्षा मांगी तो रानी ने भिक्षा देने से इनकार कर दिया। कहा कि साधु महाराज, मैं तो दान पुण्य से तंग आ गई हूँ। मेरा पति सारा धन लुटाते रहता है और मेरी इच्छा है कि मेरा सारा धन नष्ट हो जाए, फिर ना रहेगा बांस और ना ही बजेगी बांसुरी। वेश के रूप में जो महादेव विष्णु हरि नारायण थे, उन्होंने कहा कि देवी, तुम तो बड़ी विचित्र हो। धन संतान तो सभी चाहते हैं, पुत्र लक्ष्मी तो पापी के घर भी होनी चाहिए। यदि तुम्हारे पास अधिक धन है तो भूखों को भोजन दो, प्यासों को प्याऊ बनवाओ, मुसाफिरों के लिए धर्मशाला खुलवा दो। जो निर्धन अपनी कुंवारी कन्या का विवाह नहीं कर सकते, उनका विवाह करा दो। ऐसे और भी कई काम हैं जिनके करने से तुम्हारा यश और परलोक फैलेगा। पुरानी रानी कहती है कि उपदेश का कोई प्रभाव ना पड़ा और कहती कि महाराज, आप मुझे कुछ ना समझाए। मैं ऐसा धन नहीं चाहती जो हर रोज़ बांटती फिरूं। साधु ने उत्तर दिया, यदि तुम्हारी ऐसी ही इच्छा है तथास्तु। तुम ऐसा करना कि बृहस्पतिवार को घर लीपकर पीली मिट्टी से अपना सर धोकर स्नान करना, भट्टी चढ़ाकर कपड़े धोना। ऐसा करने से आपका सारा धन नष्ट हो जाएगा। इतना कहकर साधु महाराज वहाँ से अंतर्ध्यान हो गए। साधु के अनुसार कही हुई बातों को पूरा करते हुए रानी को केवल 3 बृहस्पतिवार ही बीते थे कि उसकी समस्त धन संपत्ति नष्ट हो गई। भोजन के लिए राजा का परिवार अब तरसने लगा। तब एक दिन राजा ने रानी से बोला कि हे रानी, तुम यहीं रहो, मैं दूसरे देश जाता हूँ, क्योंकि यहाँ पर सभी लोग मुझे जानते हैं, इसलिए मैं कोई छोटा कार्य नहीं कर सकता। ऐसा कहकर राजा परदेश चला गया। वहाँ वह जंगल से लकड़ी काटता और शहर में बेचता। इस तरह से वह अपना जीवन व्यतीत करने लगा। इधर राजा के परदेश जाते ही रानी और दासी दुखी रहने लगी। जब एक बार रानी और दासी को 7 दिन बिना भोजन के रहना पड़ा, तो रानी ने अपनी दासी से कहा कि दासी, पास के ही नगर में मेरी बहन रहती है, वो बहुत धनवान है, तू उसके पास जाकर कुछ ले आ, ताकि थोड़ी कुछ समय के लिए हमारा गुजारा हो सके। तो दासी रानी की बहन के पास गई। तो उस दिन रानी गुरुवार का व्रत कर रही थी और रानी की बहन उस दासी के जाती है दासी रानी की बहन के पास, और उस समय बृहस्पतिवार की कथा सुन रही थी। तो दासी ने रानी की बहन को अपनी रानी का संदेश दिया, लेकिन रानी की बहन कुछ नहीं बोली, कोई उत्तर नहीं दिया, क्योंकि वो बृहस्पतिवार का व्रत कर रही थी। जब दासी को रानी की बहन से कोई उत्तर नहीं मिला तो वह बहुत दुखी हुई और उसे क्रोध भी बहुत आया। दासी ने वापस जाकर अपनी रानी को सारी बात बता दी। रानी ने जब सुना तो वो अपने भाग्य को कोसने लगी। उधर रानी की बहन ने सोचा कि मेरी बहन की दासी आई थी, परंतु मैं उससे नहीं बोली, इससे बहुत दुखी हुई होगी। कथा सुनकर और पूजन समाप्त कर कर वह अपनी बहन के घर आ गई। कहती है कि बहन, मैं बृहस्पतिवार का व्रत कर रही थी, तुम्हारी दासी मेरे घर आई थी, परंतु जब तक कथा होती है तब तक ना तो उठते हैं ना ही बोलते हैं, इसलिए मैं नहीं बोली। कहो दासी क्यों गई थी? तो रानी बोली, बहन तुमसे क्या छिपाऊं, हमारे घर में खाने तक को अनाज भी और एक दाना भी नहीं है। ऐसा कहते कहते रानी की आंखें भर आई। उसने रानी समेत पिछले 7 दिनों से भूखे रहने तक की बात अपनी बहन से विस्तार पूर्वक से बता दी। रानी की बहन बोली, देखो बहन,
भगवान बृहस्पति देव सबकी मनोकामना को पूर्ण करते हैं। देखो, शायद तुम्हारे घर में अनाज रखा हो। पहले तो रानी को विश्वास नहीं हुआ, पर बहन के आग्रह करने पर रानी और अपनी दासी को अंदर भेजा और सचमुच अनाज से भरा एक घड़ा मिल गया। ये देखकर दासी को बड़ी हैरानी हुई। तो दासी रानी से कहने लगी, रानी, जब हमको भोजन नहीं मिलता तो हम व्रत ही करते हैं, इसलिए क्यों ना इनसे व्रत और कथा की विधि पूछ ली जाए, ताकि हम भी व्रत कर सकें। तब रानी ने अपनी बहन से बृहस्पति व्रत के बारे में पूछा। उसकी बहन ने बताया कि बृहस्पतिवार के व्रत में चने की दाल मुनक्के से भगवान विष्णु जी का केले के जड़ में पूजन करें, दीपक जलाएं, व्रत करें और कथा सुनें, पीले रंग का ही भोजन करें। इससे बृहस्पति देव बहुत प्रसन्न होते हैं। व्रत और पूजन विधि बताकर रानी अपनी बहन के घर से अपने घर चली गई। 7 दिन के बाद जब गुरुवार आया तो रानी और दासी ने व्रत रखा। गुड़साल में जाकर चना और गुड़ लेकर आ गई। फिर उससे केले की जड़ में भगवान विष्णु जी का पूजन किया। और पीला भोजन कहाँ से आए, इस बात को लेकर दोनों बहुत दुखी थे। क्योंकि उन्होंने व्रत रखा था तो इसलिए भगवान बृहस्पति देव उनसे प्रसन्न थे। इसलिए वह एक साधारण व्यक्ति का रूप धारण करके 2 थालों में सुंदर पीला भोजन दासी को दे गए। भोजन पाकर दासी प्रसन्न हो गई। फिर रानी के साथ मिलकर भोजन ग्रहण किया। उसके बाद वे सभी गुरुवार को व्रत पूजन करने लगी। बृहस्पति भगवान की कृपा से उनके पास फिर से धन संपत्ति आ गई, परंतु रानी फिर भी पहले की तरह आलस्य करने लगी। दासी बोली कि देखो रानी, तुम पहले भी इस प्रकार का आलस्य करती थी। तुम्हें धन रखने में कष्ट होता था, इस कारण सभी धन नष्ट हो गया। अब जब भगवान बृहस्पति देव की कृपा से धन मिला है तो फिर से आलस्य होता है आपको। तो रानी ने समझाते हुए दासी समझाती है, कहती है कि बड़ी मुसीबतों के पास हमने ये धन पाया है, इसलिए हमें दान पुण्य करना चाहिए, भूखे मनुष्य को भोजन कराना चाहिए और धन को शुभ कार्यों में खर्च करना चाहिए, जिससे तुम्हारे कुल का यश बढ़ेगा, स्वर्ग की प्राप्ति होगी, पितृ प्रसन्न होंगे। दासी की बात मानकर रानी अपना धन और शुभ कार्यों में खर्च करने लगी, जिससे पूरे नगर में यश फैलने लगा। बृहस्पति भगवान की व्रत की कथा और श्रद्धा के साथ आरती की जानी चाहिए। इसके बाद से प्रसाद बांटकर उसे ग्रहण भी कर लेना चाहिए। तो एक दिन राजा दुखी होकर जंगल में पेड़ के नीचे आसन जमाकर बैठ गया। वह अपनी दशा को याद करके व्याकुल होने लगा। बृहस्पतिवार का दिन था। एकांत में उसने देखा कि निर्जन वन में एक साधु प्रकट हुए। वे साधु वेश में स्वयं बृहस्पति भगवान थे। लकड़हारे के सामने आकर राजा के सामने आकर बोले कि हे लकड़हारे, इस सुनसान जंगल में तो चिंता मगन में क्यों बैठा है। लकड़हारे राजा ने दोनों हाथ जोड़कर प्रणाम किया। उत्तर दिया, हे महात्मा जी, आप सब कुछ जानते हैं, मैं क्या कहूँ आपसे। यह कहकर रोने लगा। साधु को अपनी आत्मकथा सुना दी। तो राजा जब अपनी कथा बताते हैं कि ऐसी ऐसी बात है, तो महात्मा जी जो साधु के वेश में स्वयं बृहस्पति भगवान थे, तुम्हारी स्त्री ने बृहस्पति के दिन बृहस्पति भगवान का निराधन किया था, जिसके कारण रुष्ट होकर उन्होंने तुम्हारी ये दशा कर दी। अब तुम चिंता को दूर कर दो और मेरे कहने पर चलो, तुम्हारे सारे कष्ट दूर हो जाएंगे। भगवान पहले से भी अधिक संपत्ति देंगे। तुम बृहस्पति के दिन ऐसा व्रत किया करो। 2 पैसे के चने मुनक्का लाकर उसका प्रसाद बनाओ। शुद्ध जल से लोटे में शक्कर मिलाकर अमृत तैयार करो। कथा के पश्चात अपने सारे परिवार और सारे बंधु बांधवों को प्रसाद वितरण करके स्वयं ग्रहण करो। ऐसा करने से भगवान तुम्हारी सभी मनोकामनाएं पूर्ण कर देंगे। साधु के ऐसे वचन सुनकर लकड़हारा बोला कि प्रभु, मुझे लकड़ी बेचकर इतना पैसा नहीं बचता जिससे भोजन के उपरांत कुछ बचा सकूं। मैंने रात्रि में अपनी स्त्री को व्याकुल देखा। मेरे पास कुछ भी नहीं है जिससे मैं उसकी खोज खबर मंगा सकूं। साधु ने कहा कि हे लकड़हारे, तुम किसी बात की चिंता मत करो। बृहस्पतिवार के दिन
तुम रोजाना की तरह लकड़ियाँ लेकर शहर को जाओ। तुम रोज से 2 गुना धन प्राप्त होगा और भली भांति भोजन भी कर लोगे और बृहस्पति देव का पूजन का सामान भी आ जाएगा। इतना कहकर साधु अंतर्ध्यान हो गए। धीरे धीरे समय व्यतीत हुआ। फिर वही बृहस्पतिवार का दिन आया। लकड़हारा बना राजा जंगल से लकड़ी काटकर किसी शहर में बेचने गया। उसे उस दिन से बहुत अधिक मात्रा में पैसा मिला। राजा ने चना, गुड़ और मुनक्का लाकर गुरुवार का व्रत किया। उस दिन से उसके सभी कलेश दूर होने लगे। परंतु जब दोबारा गुरुवार का दिन आया तो बृहस्पतिवार का व्रत करना भूल गया। इस कारण बृहस्पति भगवान नाराज हो गए। उस दिन उस नगर के राजा ने विशाल यज्ञ का आयोजन किया। शहर में ये घोषणा करा दी कि कोई भी मनुष्य अपने घर में भोजन नहीं बनाएगा, नहीं आग जलाएगा। समस्त जनता मेरे यहाँ भोजन करने आए। इस आज्ञा को जो नहीं मानेगा उसे फांसी की सजा दी जाएगी। इस तरह से घोषणा को सुनकर संपूर्ण नगर में करवा दी गई। राजा की आज्ञा के अनुसार सभी शहर के लोग भोजन करने गए, लेकिन लकड़हारा कुछ देर से पहुंचा, इसलिए राजा उसको अपने साथ घर लिवा ले गए और ले जाकर भोजन कराया। तो रानी की दृष्टि उस खूंटी पर पड़ी जिस पर उसका हार लटका हुआ था। वह वहाँ पर दिखाई नहीं दिया। तो रानी ने निश्चय किया कि मेरा हार इस लकड़हारे ने ही चुरा लिया। उसी समय सिपाहियों को बुलाकर उसको कारागार में डलवा दिया। जब लकड़हारा कारागार में पड़ गया, बहुत दुखी होकर विचार करने लगा कि ना जाने कौन से पूर्व जन्म के कर्म है जो मुझे ये दुख प्राप्त हुआ, और साधु को याद करने लगा जो जंगल में मिला था। उसी समय तत्काल बृहस्पति देव साधु के रूप में प्रकट हो गए और उसी दशा को देखकर कहने लगे कि अरे मूर्ख, तूने बृहस्पति देव की कथा नहीं करी, इस कारण तुझे ये दुख प्राप्त हुआ। अब चिंता मत कर, बृहस्पतिवार के दिन कारागार के दरवाजे पर 4 पैसे पड़े मिलेंगे। उसने तू बृहस्पति देव की पूजा करना और सभी कष्ट दूर हो जाएंगे। बृहस्पतिवार के दिन उसे 4 पैसे मिले। लकड़हारा उस नगर के राजा को स्वप्न में कहा कि तुमने उस आदमी को कारागार में बंद किया है, वह निर्दोष है, वह राजा को छोड़ देना। रानी का हार उसी खूंटी पर लटका हुआ मिल गया। अगर तू ऐसा नहीं करेगा तो तेरा राज्य नष्ट कर दूंगा। इस तरह से रात्रि के स्वप्न को देखकर राजा प्रातःकाल उठा और खूंटी पर हार देखकर लकड़हारे को बुलाकर क्षमा मांगी और लकड़हारे को बहुत सुंदर से वस्त्र, आभूषण और धन देकर के विदा कर दिया। बृहस्पति देव की आज्ञा के अनुसार लकड़हारा अपने नगर को चल दिया। राजा जब अपने नगर के निकट पहुंचा तो उसे बड़ा आश्चर्य हुआ। नगर में पहले से अधिक बाग, तालाब, कुएं, बावड़ी, बहुत सी धर्मशाला, मंदिर बन गई थी। राजा ने पूछा कि ये किसका बाग है, तो धर्मशाला किसका है। तो नगर के सब लोग कहने लगे कि ये सब रानी और उस दासी के हैं। जो राजा को आश्चर्य हुआ और गुस्सा भी आया। जब रानी ने खबर सुनी कि राजा आ रहे हैं तो उसने अपनी दासी से कहा कि दासी देख, राजा हमको कितनी बुरी हालत में छोड़कर गए थे। हमारी ऐसी हालत देखकर वह लौट ना जाएं, इसलिए तू दरवाजे पर खड़ी हो जा। दासी दरवाजे पर खड़ी हो गई। राजा आए तो उन्हें अपने साथ लिवा लाई। तब राजा ने क्रोध करके अपनी रानी से पूछा कि ये धन तुम्हें कैसे प्राप्त हुआ। तब उन्होंने कहा कि हमें ये सब धन बृहस्पति देव की व्रत के प्रभाव से प्राप्त हुआ है। राजा ने निश्चय किया कि 7 रोज के बाद तो सभी बृहस्पति देव का पूजन करते हैं, परंतु मैं प्रतिदिन दिन में 3 बार कहानी और रोज व्रत किया करूँगा। अब हर समय राजा के दुपट्टे में चने की दाल बंधी रहती और दिन में 3 बार कहानी कहता। एक रोज राजा ने विचार किया कि चलो अपनी बहन के यहाँ हो आए। तो इस निश्चय पर राजा घोड़े पर सवार होकर अपनी बहन के यहाँ चलने लगा। मार्ग में उसने देखा कि कुछ आदमी एक मुर्दे को लिए जा रहे हैं। उन्हें रोककर राजा ने कहा कि अरे भाइयों, मेरी बृहस्पति देव की कथा सुन लो। वो बोले, हमारा तो आदमी मर गया, इसको अपनी कथा की पड़ी है। परंतु कुछ आदमी बोले, अच्छा कहो, हम तुम्हारी कथा सुनेंगे। राजा ने दाल निकाली और चलते चलते कथा प्रारंभ कर दी। कथा आधी ही हुई थी कि मुर्दा हिलने लग गया और कथा जब समाप्त हुई तो राम राम कहकर मनुष्य की तरह उठकर खड़ा हो गया। आगे मार्ग में उसे एक किसान खेत में हल चलाता मिला।
राजा ने उसे देखा और उससे बोला कि अरे भाई, तुम मेरी बृहस्पतिवार की कथा सुन लो। किसान बोला, जब तक मैं तेरी कथा सुनूंगा तब तक 4 खेत जोत लूँगा, तो वह अपनी कथा किसी और को सुनाओ। इस तरह राजा आगे चलने लगा कि राजा के हटते ही बैल पछाड़ खाकर गिर गए। किसान के पेट में बहुत ज़ोर से दर्द होने लगा। अब उसी समय उसकी माँ रोटी लेकर आई। उसने ये देखा तो अपने पुत्र से सब हाल पूछा और बेटे ने सभी हाल बता दिया। तो बुढ़िया दौड़ी दौड़ी घुड़सवार राजा के पास पहुंच गई। उससे बोली कि मैं तेरी कथा सुनूंगी, तू अपनी कथा मेरे खेत में चलकर कहना। राजा ने बुढ़िया के खेत पर जाकर कथा कही, जिसे सुनते ही बैल उठकर खड़े हो गए और किसान के पेट का दर्द भी बंद हो गया। राजा अपनी बहन के घर पहुंचा। बहन ने भाई की खूब मेहमानी करी। दूसरे रोज प्रातःकाल राजा जागा तो वह देखने लगा कि सब लोग भोजन कर रहे हैं। राजा ने अपनी बहन से कहा कि ऐसा कोई मनुष्य है जिसने भोजन नहीं किया हो, मेरी बृहस्पतिवार की कथा सुन ले। बहन बोली, भैया, ये देश ऐसा है कि पहले यहाँ भोजन करते हैं, बाद में अन्य काम करते हैं। अगर कोई पड़ोस में हो तो मैं देख आऊँ। ऐसा कहकर देखने चली गई, परंतु उसे कोई ऐसा व्यक्ति नहीं मिला जिसने भोजन ना किया हो। वह एक कुम्हार के घर आई जिसका लड़का बीमार था। उसे मालूम हुआ तो ये 3 रोज से किसी ने खाना नहीं खाया। रानी ने अपने भाई को कथा सुनने के लिए कुम्हार के यहाँ कहा और वो तैयार हो गया। राजा ने जाकर बृहस्पतिवार की कथा कही, जिसे सुनकर उसका लड़का ठीक हो गया। अब तो राजा की प्रशंसा होने लगी। एक रोज राजा ने अपनी बहन से कहा कि बहन, अब हम अपने घर जाएंगे, तुम भी हमारे साथ चलो। राजा की बहन ने अपनी सास से कहा। सास ने कहा, चली जा, परंतु अपने लड़के को मत ले जाना, क्योंकि तेरे भाई के कोई औलाद नहीं है। बहन ने अपने भाई से कहा, भैया, मैं तो चलूँगी पर बालक नहीं जाएगा। राजा बोला, जब बालक नहीं जाएगा तो तुम क्या करोगी? बड़े दुखी मन से राजा अपने नगर में लौट आया। राजा ने अपनी रानी से कहा, हम निर्वंशी हैं, हमारा मुंह देखने का धर्म नहीं है और कुछ भोजन आदि नहीं किया। रानी बोली कि प्रभु, हमें बृहस्पति भगवान ने सब कुछ दिया है, अब औलाद भी वही देंगे। उसी रात को बृहस्पति देव ने राजा को स्वप्न में उनको स्वप्न दिया और कहा कि राजा उठ, सभी सोच को त्याग दे, तेरी रानी गर्भ से है। राजा की ये बात सुनकर बड़ी खुशी हुई। 9वें महीने में उसके गर्भ में एक सुंदर पुत्र पैदा हुआ। राजा बोला कि रानी, स्त्री बिना भोजन के रह सकती है पर बिना कहे नहीं रह सकती। मेरी बहन जब आए तो उसे कुछ मत कहना। रानी ने सुनकर हाँ कर दी। राजा की बहन जब यहाँ शुभ समाचार सुना तो वह बहुत खुश हुई और बधाई लेकर अपने भाई के यहाँ आई। तब रानी ने कहा कि घोड़ा चढ़कर तो नहीं आई, गधा चढ़कर आई। राजा की बहन बोलती है कि भाभी, मैं इस प्रकार ना कहती तो तुम्हें औलाद कैसे होती? तो बृहस्पति देव ऐसे ही हैं, जैसे जिसकी मन की कामना होती है सभी को पूर्ण करते हैं। जो सद्भावना से बृहस्पति भगवान का व्रत करता है, कथा पढ़ता है, सुनता है या सुनाता है, दूसरों को भी सुनाता है या पूजन करता है, उनकी सभी मनोकामना पूर्ण करते हैं बृहस्पति भगवान। तो बोले बृहस्पति भगवान की जय हो, बोले श्री हरिनारायण की जय हो। राधे राधे। श्री हरिदास, श्री कुंज बिहारी। अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें और मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा कि आपको कथा कैसी लगी। राधे राधे।